आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। यूएफओ, अब इसको यूएपी बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना। पहले तो यूएफओ बोलते थे, अभी भी यूएफओ ही बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये आपको मणिपुर में दिखा। जब यूएफओ की बात करता है तो एलियन की बात आती है। तो ट्विटर पे बहुत चला, एलियन दिख गया, एलियन भारत में आ गए, अमेरिका का छोड़ के एलियन भारत आए। बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी तक एलियन खाली अमेरिका ही जाते हैं और अमेरिका में ही आपको एलियन देखने को मिलेगा। वहां पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा चलती हैं। बट यूएफओ भारत में भी दिखा है। कहाँ पे? मणिपुर में। कब? संडे। कितने बजे? जब रोहित शर्मा चौके छक्के मार रहे थे, उसी समय लगभग 2:30 बजे के आसपास दोपहर में यूएफओ वीर टिकेंद्रजीत एयरपोर्ट जो है वहां पे दिखा। ठीक है, और वो धीमे धीमे जा रहा था और वो लगभग 2 घंटे तक रहा। मतलब 2:30 से 3 बजे के बीच में वो दिखा और 5 बजे तक वो रहा, फिर वो गायब हो गया। और वो आया पहले नॉर्थ, फिर वेस्ट, फिर साउथ वेस्ट, और फिर वो दिखा ही नहीं। तो ये सबने देखा, व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट था और सबने सब दिख रहा है कि अरे बाप रे बाप रे बाप, ये कब? ये तो कभी देखा ही नहीं है। अब उसके बाद 2 रफाइल जेट्स भी हमने तैनात किए। हमने कहा देखो भैया, भेजे रफाइल जेट्स कि क्या देखो, क्या है वो, एलियन है क्या है, जरा देख क्या बेटा। तो गए वहां पे और कुछ दिखा ही नहीं, वापस आ गए। फ्लाइट्स जो हैं पूरा मणिपुर एयरपोर्ट जो है वो अलर्ट पे हो गया। फ्लाइट्स जो हैं इंडिगो की आ रही थी 173 पैसेंजर, उसको रोका गया, डाइवर्ट की गई कुछ समय के लिए। पैसेंजर्स परेशान रहे, बट 5:30 बजे के बाद वापस एयरपोर्ट की जो काम है वो रिज्यूम हुआ और उसके बाद सारी फ्लाइट्स लैंड करना शुरू हुई। तो ये यूएफओ दिखा और बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में रहा। तो क्या वाकई में एलियन है? सवाल है नहीं, जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यूएफओ पहली बात होता क्या है, हम यूएफओ को एलियन से जोड़ के देखते हैं, बट यूएफओ एलियन नहीं, कुछ भी हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है चाइना ने ड्रोन भेज दिया हो, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अनआइडेंटिफाइड है ना, क्या हमको नहीं पता वो प्लेन है, ड्रोन है, क्या हमको नहीं पता। हम जब शायद पास से देखेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से पता चले। कोल्ड वॉर के एरा में 1952 से लेकर 69 तक 12,000 ऐसे इंसिडेंट अमेरिका में देखने को मिले थे। अमेरिका कहता है कि यूएफओ यूएफओ यूएफओ, और अमेरिका से ही कंसेप्ट आया यूएफओ। भारत में 1967 जब सत्यजीत रे ने अपनी पिक्चर बनाई थी, स्क्रिप्ट लिखी थी एलियन, बाद में स्टीवन स्पीलबर्ग, सोचिए हॉलीवुड के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने सत्यजीत रे की स्क्रिप्ट चुराई है। ईटी का नाम सुना है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ईटी मूवी सुपरहिट, जिसको ऑस्कर भी नॉमिनेट किया, शायद मिला भी, स्टीवन स्पीलबर्ग की। जब एक एलियन, जैसे जब भारत में कोई मिल गया वैसे वहां पे ईटी, सत्यजीत रे की स्क्रिप्ट है वो। तब हमने ये सुना कि अच्छा, एलियन कुछ होता है, दूसरे ग्रह पे भी प्राणी रहते हैं। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करना चाहूंगा, अ ट्रिप टू इन्फिनिटी, नेटफ्लिक्स के डॉक्यूमेंट्री। इसको आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। इसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि इन्फिनिटी है क्या और क्या वाकई में कोई लाइफ है। बिल्कुल है, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसमें यह भी है कि एक थ्योरी ये भी कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम किसी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिपीटेशन है। इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी पे चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है ना। ऐसे हम भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कहां नहीं पता, बहुत दूर, शायद कोई दूसरी गैलेक्सी, कोई दूसरी दुनिया में हम एग्जिस्ट कर रहे होंगे। आज साइंटिस्ट ने अभी एक रिपोर्ट छापी है, मतलब एक पूरी स्टडी की है कि डायनासोर किसी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी भी वो रूल कर रहे हैं। तो कोई ना कोई यूनिवर्स में हम होंगे। तो अब ये बड़ा अमेरिका में काफी ज्यादा फेमस हुआ। अब देखिए 1952 से 69 तक टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही थी और उस समय सोवियत ने बड़ी बदमाशियां की, बहुत कुछ अमेरिका में भेजा। तो वहां से बहुत यूएफओ का कंसेप्ट आया कि अरे हमने देखा है कुछ उड़ते हुए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। भारत में ऐसे कंसेप्ट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमेशा हमको शिकायत रहती है कि ऐसा क्यों है कि भारत में हमको एलियन नहीं दिखता है, अमेरिका में ही एलियन आता है। उसके बाद अगर बात करते हैं, अभी हाल ही में आपको पता है कि अमेरिका के कांग्रेस में एक पूरी मीटिंग हुई थी, मतलब बुलाया था, यहाँ पे नेवी ऑफिसर्स को बुलाया था, और वहां पे नेवी ऑफिसर्स और जो मिलिट्री में काम किया, उन्होंने बोला था कि भाई हमने एलियन तो नहीं देखा, लेकिन हाँ हमने कुछ देखा है, हमने एयरक्राफ्ट। जैसे एक नेवी ऑफिसर बताते कि 2004 में जब मैं प्लेन उड़ा रहा था तो 2 बहुत तेजी से यूएफओस गए, यूएपी गए, और मैं उनको समझ नहीं पाया, और जैसे ही मैं कुछ करता वो गायब हो गए एकदम से, तो मुझे दिखा नहीं कुछ भी।
तो बहुत तेजी से फिर यहां पे बोला कि हां अमेरिका के पास है। वो कौन सा सेक्टर है, चलो भैया कमेंट बॉक्स में बताओ। जिसमें बोलता है कि स्टॉर्म एरिया, बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अमेरिका यहां बोला कि अमेरिका के पास, मैंने एलियन तो नहीं देखे, बट ये बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका के पास चीजें हैं जो बाहर की हैं, जो इस धरती की नहीं है, और अमेरिका उन पर रिसर्च कर रहा है। अमेरिका रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, अमेरिका उनकी टेक्नोलॉजी को समझ रहा है। तो ये कांग्रेस में बकायदा मीटिंग हुई बुला के कि बताइए आप क्या जानते हैं यूएफओ के बारे में, एलियंस के बारे में। अब देखिए, मुझे लगता है कि जब खात्मा होना है, अभी तो बहुत टाइम है, हमारा यूनिवर्स तो अभी काफी नया है, जब खत्म होना है तो हम होंगे ही होंगे, वो निश्चित ही है। जो आया है वो जाएगा ही, तो हमारी धरती भी आई है तो जाएगी, एक ना एक दिन तो खत्म होगी ही होगी। आखिरी में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स ही बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एक धुआं ही बचेगा, गुबार। तो यही होने वाला है, लेकिन अभी उसके लिए बहुत टाइम है। अब उस बीच में क्या एलियन आएंगे हमारी धरती को तबाह करेंगे, पता नहीं, हाईली अनलाइकली, आ भी सकते हैं। हमने बहुत सारे सिग्नल्स भी छोड़े हैं, नासा कई ऐसे सिग्नल्स दूर दूर तक छोड़ता रहता है कि शायद कोई पकड़े और कभी रिस्पॉन्ड करे। लेकिन ये भी एक्सपर्ट्स डर बताते कि मान लो कहीं लाइफ हुई और उसने पकड़ लिया और उसने हमको खोज लिया, क्योंकि हमको नहीं पता बाहर लोग कैसे होंगे, हो सकता है हमारे जैसे, हो सकता है हमारे जैसे ना हो। आपको सबसे खतरनाक एलियन की फिल्म, मुझे सबसे डेंजरस, सबसे डरावनी, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, वो मूवी आज भी अगर देखता हूं ना तो मेरी रूह कांप जाती है। उसमें लगता है आपके साथ ही हो रहा है वो सारी चीजें। स्टीवन स्पीलबर्ग बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर है, कुछ भी कहो यार, ठीक है। तो ये है, बट फिलहाल अभी चीजें नॉर्मल हैं। भारत में यूएफओ दिखा, काफी ट्रेंड भी किया, ट्विटर पे ट्रेंड किया, अभी भी शायद बहुत ज्यादा इस पे बात हो रही है, लेकिन इसका कुछ पता नहीं लग पाया। देखिए क्योंकि आपको पता ही कि चाइना से बॉर्डर है, तो ये ऐसी हरकतें करता रहता है चाइना, कुछ भी ड्रोन भेज देगा या कुछ भी भेज सकता है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं करवा सकते हैं। किसी की शैतानी भी हो सकती है, किसी ने मान लो घर में ही कुछ बना दिया, बदमाशी भी हो सकती है और उड़ा दिया। तो आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कुछ भी आप बना सकते हो जाता है ना। यूट्यूब पे देख देख के आजकल बहुत पूरा मॉडल प्लान कर लिया। कल मैंने लेक्चर लिया था, पूरा मॉडल यूट्यूब पे देख देख के प्लान कर लिया उसने, तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये भारत के मणिपुर के इम्फाल में दिखा, तो बड़ा इस पे बात हुई है, लेकिन अभी इस पे बारे में कुछ नहीं पता चल पाया कि आखिरकार ये था क्या, ठीक है, कि क्या वाकई में एलियन था या कुछ था। तो अभी कुछ नहीं है, बस ये आया और गायब हो गया। तो किसी की शैतानी या किसी की बदमाशी हो सकती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।